Hello entered aspirants, welcome to our channel Sri Mangesh Science Academy. Today we are going to dealing with learning. So what is the first point in learning? Formulation of learning objectives. माने learning objectives बनाना, कैसे बनाना, ठीक है. Then इसमें क्या आता है? Meaning of learning objectives. First point is meaning of learning objectives का meaning क्या है? So learning objectives are precise statements. माने ये स्पेसिफिक पिन पॉइंट स्टेटमेंट होते हैं किस चीज़ के लिए? आउटलाइनिंग व्हाट स्टूडेंट शुड अचीव एट द एंड ऑफ कोर्स. तो एक कोर्स के एंड में या एक लेसन के एंड में स्टूडेंट्स क्या सीखने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं? दीज आर द रोड मैप फॉर टीचिंग एंड इवेल्यूएशन. अब अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि इस पर्टिकुलर लेसन से, जैसे इस लेसन में आप लर्निंग सीखने वाले, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज फिक्स कि आपको लर्निंग के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो पूरे आने चाहिए. तो मुझे टीचिंग करने के लिए भी लर्निंग के अंदर क्या क्या है वो लेसन प्लान करने के लिए भी इजी है, और एट द एंड आपको पढ़ाने के बाद आपको लर्निंग जो टॉपिक है कितना समझ में आया तो उसका असेसमेंट करना भी मुझे ईजी होगा. ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स रोड मैप फॉर टीचिंग एंड इवेल्यूएशन. नेक्स्ट दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, माने इसका बेनिफिट क्या है? फोकस फॉर टीचिंग. जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान करने में, टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने में, वो पढ़ाने के लिए उससे मदद होती है, उसके ऊपर फोकस रहा जा सकता है. देन क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट्स के लिए भी क्लियर एक्सपेक्टेशन रहते हैं. अच्छा, आज सर लर्निंग पढ़ाने वाले हैं तो इसके एंड में हमें लर्निंग से रिलेटेड सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो स्टूडेंट को भी क्लियर रहते हैं एक्सपेक्टेशंस. देन लिंक टू असेसमेंट, माने असेसमेंट करने के लिए भी, अच्छा मैंने लर्निंग पढ़ाया हुआ है आपको तो मैं उसके रिलेटेड असेसमेंट करने के इसमें ये पॉइंट थे, तो उसके लिए भी मुझे ईजी रहेगा. ठीक है. देन मोटिवेशनल टूल, जो भी पॉइंट है उसमें कोई लेसन है या कोई स्किल सिखानी है तो उससे रिलेटेड अगर हम अभी जैसा उससे रिलेटेड हम जो भी टॉपिक्स उसमें ऐड करेंगे तो शुरुआत से हम एंड तक जो टॉपिक उसमें जो सब टॉपिक्स होंगे, तो जो सब टॉपिक्स दे आर वर्किंग लाइक माइलस्टोन. तो जब लर्निंग स्टार्ट होगा वन बाय वन जब सिखाते जाएंगे और स्टूडेंट्स को भी जब वन बाय वन वो अच्छे से याद हो जाएंगे या उनको अच्छे से समझ में आएंगे तो दे विल फील और मोटिवेटेड कि हाँ और हमें उनको लर्न करना है और उनको सब कुछ सीखना है. तो इट वर्क्स लाइक अ मोटिवेशन टूल्स. ठीक है. देन अप्रोचेस फॉर फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो ये ऑब्जेक्टिव्स किस तरह बनाते हैं, कौन से अप्रोच से बनाते हैं? फर्स्ट वन इज स्मार्ट क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मुलेटिंग अप्रोचेस फॉर फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ये स्मार्ट माने स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक रहना चाहिए, पिन पॉइंट रहना चाहिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव. देन नेक्स्ट वन इज मेजरेबल, उसे हमने काउंट करते आना चाहिए कि हाँ इतना 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 हमें सिखाना है या सीखना है. नेक्स्ट इज अचीवेबल, और हम एक ही दिन में 10 टॉपिक पढ़ाएंगे ऐसा कोई टारगेट नहीं रख सकते, है ना. तो हमने क्या है कि जितना हो सकता है एक अंदाजे से उतना ही हमने अचीवेबल, उतना ही हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाना है तो वो इजीली अचीवेबल हो. नेक्स्ट इज़ रिलीवेंट, जिस टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है या जो स्किल सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड ही वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट इज़ रिलीवेंट. देन नेक्स्ट टाइम बाउंड, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऐसे है कि वो प्रॉपर टाइम में, जितना हमें लर्निंग के लिए है उतने ही टाइम में वो ख़त्म होना चाहिए. सो इट शुड बी टाइम बाउंड. दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट क्राइटेरिया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, देन relevant, then time bound. This is smart criteria. Next is Bloom's taxonomy. This comes under approach for formulating objective. ठीक है. Bloom's taxonomy क्या होता है? Objectives based on, objectives किस आधार पर बनाए जाते हैं? Cognitive skills from basic recall to higher order thinking. Cognitive skill में क्या आता है? Basic memorization, critical thinking, problem solving, ये सब चीज़ें जो हायर फंक्शंस ऑफ माइंड है उसके बेस पे जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. तो उसमें क्या आएंगे? बेसिक रिकॉलिंग और रिमेंबरिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग जैसे कि एनालाइज करना होगा, इवेल्युएट करना होगा,
कुछ न्यू क्रिएट करना हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, ये हो गया हमारे अप्रोचेस फॉर फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा है? स्मार्ट क्राइटेरिया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। स्मार्ट क्राइटेरिया में सिंपल है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरीज फॉर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें कैटेगरीज क्या होती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की? वन इज कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हमने अभी देखा। सो इट कंसर्न्स विथ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ठीक है। सो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स किससे कंसर्न होते हैं कि नॉलेज कितना है और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कैसे। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग थियरीज एंड अप्लाइंग कंसेप्ट्स, है ना। थियरीज अंडरस्टैंड करना के बाद प्रोसेस कहाँ हो रहा? ब्रेन में हो रहा है, जो भी नॉलेज आया है, फिर उसको कैसा अप्लाई कर सकते हैं, कितना डीपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इट इज़ कंसर्न विथ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग थियरीज, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वन अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स माने जो ऑब्जेक्टिव से अफेक्ट होता है। इसमें क्या आते हैं? इट डील्स विथ इमोशंस, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो ये अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स किससे डील्स करते हैं? इमोशन, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। एग्जाम्पल रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स व्यू पॉइंट। कुछ अलग अलग व्यू पॉइंट है तो उन सभी व्यू पॉइंट्स के लिए रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मुझे पसंद है इसलिए वो एक व्यू पॉइंट मुझे पसंद है, ऐसा नहीं। तो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स डील्स विथ इमोशन, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, इतना याद रखना है। देन साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल स्किल्स। साइको माने फिजिकल, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या आता है? फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। मोटर माने कोऑर्डिनेशन पूरा। तो एग्जांपल परफॉर्मिंग टास्क और एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? इन्वॉल्व्स फिजिकल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। फिजिकल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन इज साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या आता है? परफॉर्मिंग अ टास्क और एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली। सो कैटेगरीज ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। Cognitive, affective, psychomotor. Cognitive concern with knowledge, intellectual abilities. Affective deals with emotions, attitudes, values, and psychomotor deals with physical skills and motor coordination, है ना। Example performing any task और experiment accurately, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया लर्निंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट इज टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, बोथ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। व्हाट इज टीचिंग? इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेटर एंड लर्नर। जो एजुकेटर माने टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन होता है, एम्ड एट द नॉलेज ट्रांसफर, स्किल्स एंड एटीट्यूड डेवलपमेंट, है ना। तो नॉलेज ट्रांसफर एंड स्किल डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट। Interaction between teacher and student in order to gain the knowledge or skills or attitude development is called as teaching process। तो इसमें की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कौन कौन रहेगा इसमें? टीचर, लर्नर, कंटेंट जो पढ़ाना है, टीचिंग मेथड्स, है ना, ये की कंपोनेंट्स है इसके। देन लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या क्या रहेंगे? टीचर, लर्नर, जो पढ़ाना है वो कंटेंट, देन टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पढ़ाने के लिए इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, ठीक है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्यों करना है? एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। ऐसा टीचिंग क्या है कि एंगेजमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेटर एंड स्टूडेंट। तो इससे क्या होता है कि अगर टीचिंग मेथड आपके अच्छे हैं, आपका लेसन प्लानिंग अच्छा है, तो आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा, लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा, बच्चे भी अच्छे से एंगेज कर पाएंगे, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इन टर्न क्या होगा? आउटकम्स अच्छे होंगे, माने जो भी टॉपिक इंटेंडेड है वो अच्छे से सबको समझ में आएगा और नॉलेज या स्किल ट्रांसफ़र हो जाएगी, माने उनको समझ में आएगी, सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? डिफ्रेंशिएशन। व्हाट इज इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और एक नेक्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट क्या है? डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन माने डिफरेंट लर्नर के हिसाब से, जैसे डिफरेंट लर्नर्स रहेंगे, उनका डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स रहेगा, उनका डिफरेंट एबिलिटीज़ रहेगा, है ना। तो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हुए रहेंगे, तो उन सब के हिसाब से अडॉप्ट करके हमें टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करके जो टीचिंग होगा तो उससे आउटकम अच्छा आएगा, माने वो अच्छी लर्निंग प्रोसेस हो जाएगी। देन कंटिन्यूस फीडबैक, दिस इज इक्वली गुड फॉर बोथ टीचर एंड
लर्नर, ठीक है। तो क्यों है टीचर एंड लर्नर के लिए? सो जो फीडबैक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स अगर अच्छे से आता है तो उनको समझ में आता है कि कहाँ गलत हुआ, कहाँ अच्छा करना है, और क्या कौन से टाइप ऑफ मेथड से इनको समझ में आ रहा है या और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। इन द सिमिलर वे लर्नर्स का क्या है, और टीचर ऑब्जर्व करते हैं उनको तो कि इनको कहाँ तक समझ में आ रहा है, इनका कौन सा एबिलिटीज़ अच्छा है, इनको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, कौन से एरियाज़ में वो स्ट्रांग है, कौन से एरियाज़ में वो वीक है, वो भी कंटिन्यूस फीडबैक से समझ में आता है और इम्प्रूवमेंट का चांस रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग लर्निंग मॉडल्स, ठीक है। तो ये टीचिंग लर्निंग मॉडल्स क्या होते हैं? वन इज टीचर सेंटर्ड मॉडल, मीन्स में क्या होता है, प्राइमरी इज टीचर, तो जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड, कौन सा ट्रेडिशनल मेथड? जैसे लेक्चरिंग मेथड, सिर्फ टीचर बोलते जाएगा और लर्नर्स सुनते जाएंगे, ग्रास्प करते जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज टीचर सेंटर्ड मॉडल। नेक्स्ट वन इज लर्नर सेंटर्ड मॉडल। प्राइमरी इज फोकस इज ऑन लर्नर, है ना, फोकस इज ऑन लर्नर। तो ये लर्नर सेंटर मॉडल में क्या है, जो लर्नर है वो खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेगा, खुद के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करेगा, खुद का क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करेगा, है ना। तो इसमें उसका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, देन उसको एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्टिविटी, वो स्किल सीख जाएगा, वो उसका नॉलेज अप्लाई करेगा वहाँ पे। तो ये लर्नर सेंटर्ड मॉडल है, वो एक्टिविटीज़ जो है, टास्क एक्टिविटीज़ वो खुद परफॉर्म करेगा। तो इस इज लर्नर सेंटर्ड मॉडल। देन ब्लेंडेड लर्निंग माने ट्रेडिशनल ऑफलाइन, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टीचिंग विथ ऑनलाइन विथ डिजिटल सोर्सेस, है ना। माने ट्रेडिशनल टीचिंग हो गया, उसके साथ साथ ऑफलाइन टीचिंग माने फेस टू फेस टीचिंग के साथ साथ डिजिटल कंटेंट्स भी, कुछ ऑनलाइन कंटेंट्स भी यूज़ करेंगे, उसको कहेंगे हम ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टीचिंग एंड लर्निंग में? तो टेक्नोलॉजी आने से क्या है कि और चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर, जैसे कि विजुअल एड्स हो गए, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सभी का यूज़ करके विजुअल एड्स में डायग्राम, ग्राफ, कुछ ये दिखाए जा सकते हैं, इमेजेस, तो उससे और अच्छे से लर्निंग हो सकता है। कुछ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट होता है उसको भी यूज़ करके अच्छे से समझाया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो ये सब हो गया टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। नाउ समरी, व्हाट इज समरी? ये सबसे हमने क्या सीखा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन। लर्निंग क्या करता है? प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर गाइडिंग, इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या करता है हमें कि एक फाउंडेशन बना के देता है, कि बेस बना के देता है फॉर गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, माने जो कंटेंट डिलीवर करना है उसके लिए, और असेसमेंट के लिए, माने टीचिंग के लिए और असेसमेंट के लिए इट वर्क्स लाइक अ फाउंडेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा था फॉर टीचिंग एंड इवैल्यूएशन का रोड मैप देता है या फाउंडेशन होता है। While the teaching and learning process involves active engagement between teacher and learner, utilizing various strategies, methods to achieve educational goals. Learning objectives क्या देता है? Foundation for guiding instruction, माने teaching and assessment. Learning objective हो गया foundation, और teaching process क्या देगा? It involves active engagement between teacher and student, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक्टिव एंगेजमेंट रहेगा, विच बाय यूटिलाइजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स। वो एंगेजमेंट कैसे होगा? वेरियस स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स यूज़ करेंगे टू अचीव एजुकेशन गोल्स और लर्नर्स गोल्स, लर्निंग गोल्स। तो ये अचीव करने के लिए जो एंगेजमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजीज एंड मेथड, एजुकेशन गोल्स अटेंड करने के लिए, दैट इज़ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से हमें हेल्प होता है, वो सब अचीव करने में मदद मिलती है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड लर्निंग and teaching and learning process. Thank you.